डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल 25 अगस्त 2021 के दिन सुबह 6 बजे बम्बई के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के तकरीबन 45 से 50 साधक भाई और बहन संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मोटेरा में आए हुए थे। हमें भी वहाँ पर बुलाया गया था पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए, जानने के लिए। हम भी जब भी आश्रम को कभी प्रश्न करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप आश्रम में आइए, हमसे बात कीजिए, हमारे आमने सामने बैठिए, आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको दिए जाएंगे। ये जो बाहर के साधक है, जैसे कल बम्बई के साधक अहमदाबाद में आए थे, वह साधक भाई बहन जब भी आश्रम में फ़ोन करते हैं या किसी से बात करते हैं तो ये लोग एक ही बात बोलते हैं कि आप आश्रम में आइए, हमारे सामने बैठिए, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। बस यही प्रश्नों के जवाब जानने के लिए बम्बई से कल 45 साधक अहमदाबाद आश्रम मोटेरा में आए थे। गुजरात में भी कई जगहों से साधक 20 से 25 साधक अहमदाबाद आश्रम में आए हुए थे। सभी लोग लीगल टीम, जोधपुर लीगल टीम के जो सर्वे सर्वा थे अर्जुन भाई, फिलहाल अर्जुन भाई ने सुप्रीम कोर्ट में पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य को लेकर जो अंतरिम बेल अर्जी दायर की है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये सभी साधक आए थे। लेकिन इन साधक भाई बहनों के साथ मोटेरा आश्रम में जो व्यवहार हुआ वो बड़ा ही शर्मनाक है और बड़ा ही दुखद है। यह सब घटनाक्रम हमने कल अपनी आंखों से देखा है। देखिए, यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वहाँ कल हमने जो देखा है वो बड़ा ही अफसोसजनक था, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी थी। जब हम बार बार कहते हैं कि आश्रम में सभी गद्दार नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आश्रमवासी ईमानदारी से सेवा करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 99% जो आश्रमवासी है वो ईमानदार है, सच्चे हैं। तो हमको कल मोटेरा आश्रम में ये दोनों पहलू देखने को मिले। कई आश्रमवासी भाई थे जिन बेचारों को पता ही नहीं था कि बापू के केस के बारे में क्या चल रहा है। जब साधक इन लोगों से बात कर रहे थे तो वह लोग भी जो बाहर से आए थे साधक उनकी बात से एग्री हो रहे थे। लेकिन जो अर्जुन भाई थे वो आश्रम में ही अंदर बैठे हुए थे, लेकिन नीचे आने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पूरा दिन साधकों का बिगाड़ दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल मोटेरा आश्रम में क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम। यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। ये पार्ट 1 है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है। कल का पूरा घटनाक्रम, एक एक पल की खबर, कल क्या हुआ, कैसे बर्ताव हुआ साधकों के साथ, कितने ये लोग अहंकारी हो गए हैं जो साधकों के सामने आना नहीं चाहते, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही एक चैनल है जो आप तक सच्चाई पहुंचाती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुंबई से तकरीबन 45 साधक संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद मोटेरा में सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे। साधकों को मैनेजमेंट की ओर से कहा गया था पहले आप भोजन कर लीजिए, भोजन के बाद 10 बजे अर्जुन भाई से आपकी मीटिंग करा दी जाएगी। लेकिन 10 बजने के बाद भी मीटिंग नहीं कराई गई। दोस्तों, आज हम यहाँ पर अभी संत श्री आसाराम जी आश्रम मोटेरा में आए हैं। यहाँ भारत भर से कई साधक लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हो जिस प्रकार से ये बम्बई, हैदराबाद, बहुत दूर दूर से साधक आए हैं। गुजरात के भी बहुत साधक है यहाँ पर। सभी की एक ही मांग है, जो सुप्रीम में जो अर्जुन भाई के द्वारा जो एप्लीकेशन लगी है, बेल एप्लीकेशन, वो वापस ली जाए। और दूसरी बात है, बापू जी को एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए, वज्र में बापू को न लिया जाए। तो बस यही मांग करने के लिए सब साधक यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम का आपको सब विस्तार से बताएंगे। जब 10:30 बज गए और फिर भी कोई अर्जुन भाई से मुलाकात की बात नहीं कर रहा था, कोई जवाबदार व्यक्ति सामने आकर बात नहीं कर रहा था, तो साधकों ने बड़े ही संयमी तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से साधक निवास में प्रवेश किया। क्योंकि अर्जुन भाई साधक निवास में ही ऊपर अपने रूम में बैठे हुए थे।
तो कुछ साधक अंदर गए और साधक निवास में जाके अर्जुन भाई से बात करने का प्रयास किया, अर्जुन भाई से रिक्वेस्ट करने का प्रयास किया कि अर्जुन भाई आप बाहर आइए, हमसे बात कीजिए। तब अर्जुन भाई से अंदर से ऑनलाइन बात करने का प्रस्ताव सामने आया। आपको बोले हैं ना, जो कि ऑनलाइन बोले हैं ना, बात करूंगा ऑनलाइन बात कर लो ना आप लोग। हाँ, ऑनलाइन नहीं, अभी रूबरू आए तो रूबरू ऑनलाइन बात करने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन में क्यों है? ऑनलाइन ही बात करेंगे वो। ऐसे बड़े आदमी हो गए क्या, साधकों से मिल नहीं रहे? अभी इधर क्या है, साधकों से मिलने में ऑनलाइन बात पड़ेगा क्या उनसे? इतने बड़े हो गए अभी क्या है ना, क्यों ऐसा यार? हम दूसरी बताइए ना। एक मिनट, आप जवाब दे रहे हो उनके बदले आके, कोई जवाब दो। तो सुना आपने, अर्जुन भाई ने साफ कह दिया कि वो ऑनलाइन मिलेंगे। अंदर बैठे फिर भी ऑनलाइन मीटिंग की बात करते हैं अर्जुन भाई। वो सामने आना नहीं चाहते, साधकों का सामना करना नहीं चाहते। फिर भी कुछ साधक अंदर गए, अर्जुन भाई को रिक्वेस्ट करने के लिए अंदर चले गए। जब साधकों ने थोड़ा प्रेशर बनाया इन लोगों पर, तब जाके ये लोग अर्जुन भाई से मीटिंग करने के लिए राजी, मीटिंग कराने के लिए राजी हुए। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी इन्होंने बोला है तो इनकी भी मान रखना। चलो ठीक है, हम हमारे गुरु भाइयों का मान रखें 100%। 15 मिनट रुक जाते हैं, बस 15 मिनट तो रुकते हैं। ठीक है, चलो वेट करते हैं। हम ऐसा नहीं, हमको झगड़ा नहीं करना है, चाहे बात करनी है शांति से। लेकिन आने चाहिए, ऐसा नहीं करना, हमको ये झूठ नहीं बोलना। संदीप भाई, साधकों को 15-20 मिनट में नीचे मिलने आने का आश्वासन दिया गया। तो साधक बड़ी शालीनता से, जो अर्जुन भाई के संरक्षक संचालक थे, जो अर्जुन भाई के जो सहायक जो संचालक थे कुछ, उनकी बात पर भरोसा करके सभी साधक नीचे आ गए और बड़ी शालीनता से अपने संस्कारों का परिचय देते हुए, गुरु स्थान की मर्यादा का परिचय देते हुए शांति से साधक निवास के सामने धरना देने के लिए बैठ गए। भगवान नाम का जप करते हुए सभी लोग अर्जुन भाई की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अर्जुन भाई अब आएंगे, अब आएंगे। 15-20 मिनट में आने को बोला था, लेकिन नहीं आए। 11 बज गए। अभी भी साधक लोग इंतज़ार कर रहे थे, बैठे हुए थे। कुछ साधकों को अंदर बुलाया गया था मीटिंग करने के लिए, फिर उनको क्या बात करनी है। वो लोग बहुत ही डर रहे थे, पता नहीं क्यों। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है, कोई सच्चा व्यक्ति है, तो उनको प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए, सामने आकर खुलकर जवाब देना चाहिए। यह जो साधक आप देख रहे, वह भी साधक पूज्य बापू की पीड़ा यहाँ व्यक्त करने आए थे। पूज्य बापू के जो फिलहाल जो वर्तमान में जो बापू जी का स्वास्थ्य है, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य है, उनसे चिंतित होकर यहाँ पर आए थे अर्जुन भाई को कुछ प्रश्न करने के लिए, अर्जुन भाई से कुछ सवाल जवाब करने के लिए। लेकिन अर्जुन भाई नीचे आने को तैयार ही नहीं थे। अभी 1 घंटा हो गया है, हम सब यहाँ बैठे हैं। हमें आश्वासन दिया गया है कि अर्जुन भाई अभी आएंगे। पहले तो एक ऑफ़र दी गई, आप ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, लेकिन सबने ऑनलाइन मीटिंग से मना किया। यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो अभी भी हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारी 2 मांगे हैं वो पूरी करवाने यहाँ पर आए हैं। और वो हमारी मांगे नहीं है, गुरुदेव के हित की दोनों बातें हैं। तो इन लोगों को सुननी चाहिए। 1 घंटे से यहाँ इंतज़ार करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई आ नहीं रहा है। कुछ साधकों को अंदर बुलाया गया और कहा गया, फिलहाल विकास भाई खेमका, जी हाँ, जो सिविल केस संभालते हैं, जोधपुर केस या सुप्रीम से उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे विकास खेमका बाहर है, विकास खेमका हो गए तभी मीटिंग की जाएगी, तभी अर्जुन भाई आएंगे। ऐसा एक बहाना करके टाइम पास किया गया। फिर आश्रम मैनेजमेंट की ओर से योगेश भाई भाटी बाहर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 या 5 बजे अर्जुन भाई सामने आएंगे। अभी जो 4-5 लोग आए थे, संदीप भाई, ब्रजेश भाई वगैरह, उनको बोला है कि 5 बजे तक रखेंगे, तो 4 बजे आ जाएंगे विकास भाई वगैरह दूसरे लीगल वाले, और 5 बजे का टाइम दिया कि देर हो, 4:30 लगभग आएंगे।
फिर बैठ जाएंगे कहीं पर भी। जो वहाँ 4-5 लोगों को बोला ना, मैं बस उतना ही बोलने के लिए आया हूँ कि 5 बजे मीटिंग रखेंगे, बस इतना ही बोला, दूसरा कुछ बोलना नहीं है। 5 बजे मतलब आपको लीगल वालों से करना विकास है। कैंप का आएंगे ना, तो आने के बाद तो ज्वाइन कर लेंगे, तब तक हमारा मीटिंग तो चालू करो, बाकी लोग तो बैठो। अभी तो ये बात है, अब इसके आगे आप कुछ बोलना होगा। अर्जुन शर्मा जी शर्मा जी आप शांति से इसमें देखो आज ये मैटर ऐसी है, इसमें विकास भाई का कोई रोल नहीं है, कोई काम भी नहीं है उसका। अब उनके कारण इतना डिले करे तो गलत बात है, क्योंकि 5 बजे बहुत देर हो जाएगी। फिर दूसरे भाई बैठो ना आप लोग, और अर्जुन भाई को बिठाओ। अर्जुन भाई को तो कोई लेना देना है ही नहीं, हैं? आपको तो अर्जुन भाई से पूछना है ना। अर्जुन भाई से ही मतलब है। लीगल वाले 4-5 लोग, केडी पटेल है, अर्जुन नहीं, उनसे कोई बात करने का मतलब नहीं। उसका मैटर नहीं है, नहीं उनका मैटर नहीं है, ये उनका मैटर नहीं है, अर्जुन भाई से डिस्कस करने वाला मैटर है। और ऐसा नहीं है क्योंकि पुरानी बातें करनी है, अभी रिसेंट में जो है थोड़ा हम उनको सहायक होने डिस्कस करने वही करना है। उन्होंने अर्जुन भाई की पैरोकारी कर रहे कुछ संचालकों ने साफ कह दिया कि जब विकास खेमका जी आएंगे तभी ही साधकों से मीटिंग की जाएगी, तब तक कोई बात नहीं की जाएगी, अर्जुन भाई सामने नहीं आएंगे। यानी कि विकास भाई का जिस मैटर में कोई काम नहीं है, उनका नाम लेकर साधकों का टाइम बिगाड़ा गया, शाम तक टाइम बिगाड़ा गया। सारी बहनें वो कंटिन्यू बोल रही है कि भाई अर्जुन भाई आप मिलो, अर्जुन भाई आप मिलो, लेकिन वो नहीं मिल रहे। पता नहीं उनको क्या डर है, क्या वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, डर रहे, वो ऊपर ही बैठे हुए, आराम से बैठे हुए। लेकिन उन्होंने 9 बजे से हमको तो बिठाया, चलो हम युवा है ठीक है, बहनों को भी बिठाया। इतनी बेशर्मी, इतनी उनकी विचार, इतना इनका ये क्या, वो डर रहे हैं कि हमको परेशान कर। क्या कहे क्या रहे अभी, समझ में उनका जवाब क्या है अभी? और वो ऐसा उत्तर दे रहे हैं, वो कंटिन्यू हमको बोल रहे हैं कि पहले तो हमको बोला कि हम थोड़ी देर में आपको मिलो, भोजन करके आए आपके मिलेंगे। फिर हमको 4 बजे, इसके लिए कोई लीगल वाला नहीं था, इसके लिए उन्होंने बोला कि हम आपको 4 बजे मिले। लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर अपने केडी पटेल जी आ गए, तो हमने उनको बोला कि भाई चलो केडी पटेल आ गए, अभी बैठो, लेकिन अभी भी वो बैठने के लिए तैयार नहीं। यानी इतने लोग बाहर से, इतने दूर से आए हैं और अभी भी वो इस तरह से साधकों के साथ व्यवहार कर रही है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। आप सारी दुनिया, सारे साधक आप देखिए कि हम तो प्रेम से बात करने आए, लेकिन वो इस तरह से इन लोगों का व्यवहार हो रहा है, हम आतंकवादी ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे से। कि हम डिमांड से मिलने आप क्यों आए, मिलने क्यों आए? कहाँ से लोग आए, सब उम्र वाले लोग हैं, कोई लेडीज है, कोई बुजुर्ग है, कितना परेशान है लोग, इनको समझ नहीं आता है। बोलते हैं वीडियो कॉल से बात कर लो, क्यों वीडियो कॉल से इतना कौन सा बड़ा साहब हो गया ये? किसने कहा वीडियो कॉल से बात करने का? अभी वो मैसेज देखे कि हमको क्यों वीडियो कॉल से बात करना चाहता है, बोलो करना है क्या? मैंने क्यों वीडियो कॉल, सामने क्यों नहीं आता है? अरे भी हमको मार के खा जाएंगे तुमको, हम तुमसे मिलके प्रेम से बात करने आए हैं, हमारे बापू कष्ट में है। नहीं, क्या डिमांड है आपकी डिमांड बताइए। हमारी डिमांड क्या, वो सामने आए तो हम बात करें ना। आप डिमांड पूरी कर सकते हैं क्या? जिससे हमको पूरी करनी है उससे बात करना चाहते हैं। हम इतनी दूर से आए उनसे बात करने के लिए, क्या वो बात करने के लायक नहीं है? बात क्या करनी है आपको, ये पूछ रहे हैं हम। हमको बताएं, उनसे बात करेंगे। हमको बात केवल गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए ही उनसे बात करनी है, बाकी कोई बात नहीं करनी है हमको। गुरुदेव का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरते जा रहा है और हमको मैसेज पे गलत मैसेज मिल रहा है। यहाँ से हमको एक भी हम संतुष्ट हो सके वैसा मैसेज हमको नहीं मिल रहा है। इसके हम लोग प्रत्यक्ष अर्जुन भाई से मिलने आए हैं कि भाई चलो बात करें, लेकिन वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी दाल में कुछ काला है, इसके लिए तो बात करने के लिए नहीं तैयार है। हाँ हरिओम, ये स्वास्थ्य का भी सवाल है और जिस तरीके से केस हैंडलिंग हो रही है, जिस तरीके से डिलेज हो रहे हैं, तो हमारे मन में कुछ सवाल है अहम, और जिसका हमें पॉइंट टू पॉइंट उनसे जवाब। हमने कई बार फोन भी किया, हमने गुप्ता जी से फोन किया, खेमका जी से, जो भी संचालकों में है, केडी पटेल वगैरह, एक तो कोई फोन नहीं उठाते हैं, और जो भी संचालक फोन उठाते हैं वो बोलते हैं हमें कुछ भी पता नहीं, जो भी है आप अर्जुन से बात करिए। मैं मेरे छोटे बच्चे को छोड़ के यहाँ आई हूँ, कुछ बहनें दिल्ली से आई है, कुछ बहनों का फास्ट है, जिनका निर्जला फास्ट है, वो यहाँ पे बैठे हैं। हमने तहे दिल से उनको रिक्वेस्ट किया आप उनसे बात करिए, पर वो नहीं आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पर आके बात करो। सभी लोगों ने फोन किया था, सभी लोगों को यही बोला आप आश्रम में आके बात करो। हम आश्रम में आ गए, अब क्या आश्रम ऐसे इस तरह से ट्रीट करता है? ये तो बहुत गलत बात है। और वो व्यक्ति ऊपर बैठा है और नीचे नहीं आ रहा है। चलो हम युवाओं को छोड़ दो, हम उसको छोड़ दो, लेकिन बहने से भी मिलने के लिए नहीं आ रहा। ये कितनी लज्जा की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आज का दिन। जैसे सब बहने आके कहते इतना हैरान हो रहा है, कौन कहाँ से आया, कौन दिल्ली से कलकत्ता से बम्बई। अरे थोड़ा तो सोचना चाहिए इंसान को ना, थोड़ी तो होनी चाहिए ना।
इंसानियत की इंसान आप अगर यही जेंट्सों है, के लिए दो बताओ, फ्लिप लेडीजों के लिए तो का नीचे उतर के अपनी तो जगह अहमियत बताइए वो रखो, कहाँ तो पर क्या है, जरा बताइए किधर है? वहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्लोर पर है, सिर्फ उनको पहले फर्स्ट फ्लोर से उनको सिर्फ नीचे आना है। बहनों के सामने कि बहन आप लोग को क्या तकलीफ है, क्या मन में हमारे लेके से आए हो, कुछ आप सवाल बताइए है, हमारे जवाब लिए दीजिए, जवाब हम दीजिए, कुछ और क्या और चल अच्छा कर सकते हैं उनके लिए। बापू के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग भी थोड़ा सजेशन दे सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर, कुछ सहयोग आप खुद सहयोग करना चाहिए। आप अंदर घुस के बैठे हो, क्या शर्म आ रही दिखा, क्या है सवाल? अरे हम लोग को ऐसा सवाल नहीं पूछने वाले, बापू के स्वास्थ्य के लिए सवाल पूछने वाले हैं, प्रेम से बोलने वाले। हम लोग आपको कुछ नहीं करने वाले, आप सामने आओ तो 2 घड़ी के लिए आप सामने आओ, हम लोग खाली प्रेम से बात करने वाले, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। हाँ, आप हमेशा बोलते हैं कि हम समर्पित हैं, आप जितनी बार मोबाइल समर्पित हैं, करके फोन आप घर करते में हैं, बैठ बोलते के ही फोन नहीं हो। करते हैं, तो हम बोल आज जाओ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, पर ये आज यहाँ नहीं है। हाँ, हमें यही सुनाया जाता है, आप घर में बैठे हो, आप हमसे यहाँ आके मिलो, बात करो, इसलिए हम सब कुछ छोड़ के आए। पर ये सुबह से हमें मिले ही नहीं है, चाकी जी भी बैठे हैं ऊपर। और सवाल ये है ना कि बापूजी को जिस तरह से वो ब्रज वाली गाड़ी में लिया जाता है ना, उससे हमारा दिल दुखता है। हम जानना चाहते हैं कि आश्रम की इतनी काबिलियत नहीं है क्या, कम से कम बापूजी को एम्बुलेंस दिलवा दो। ऐसे बापू जी उतरते हैं, आप वैसा उतरेंगे तो क्या सोचोगे? हम हर एक साधक खड़ा है आपके पास, आपकी नहीं काबिलियत है तो यहाँ आके बोल दो हम काबिल नहीं है। हम किसी प्रकार से मदद करेंगे। बापूजी के शरीर को हम अक्षय वटवृक्ष मानते हैं, ना कि अक्षय वटवृक्ष झाड़ने। हमारे लिए गुरुजी का शरीर अक्षय वटवृक्ष है। हम चाहते हैं उनको तकलीफ न हो, और बापूजी तकलीफ में है तो क्या करें, सिर्फ इसके लिए आए, सिर्फ एक बार आओ हमसे बात करो, हमको परेशान ऐसी मत क्या करो। अड़चने हैं आपको कि आप नहीं करवा पा रहे हैं? अभी कल ही मैसेज मिला हम लोगों को कि बापू कर दिया नहीं जाना है, बस वापस चली गई, दोबारा फिर गई, फिर वापस चली गई, क्योंकि एम्बुलेंस लोग करते नहीं है, बच्चों को जाना नहीं है और ज्यादा तकलीफ हो जाती है उनको। तो ये जो अन्याय हो रहा है ना, ऐसा अन्याय नहीं चाहिए। क्या आपसे पैसा नहीं है तो बोलो, हम साधक बहुत है पैसा देने के लिए, एम्बुलेंस में कर लेंगे, छोड़ दो तुम लोग। सब कुछ है उनके पास, वो सिर्फ करना नहीं चाहते। उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हो? उनके पास वो करना नहीं चाहते। अगर करना होता, अगर सही ढंग से वो कर रहे होते तो 8 सालों में उन्होंने बहुत कुछ किया होता। एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है अभी भी। 8 सालों से वो लोग केस देख रहे हैं, लेकिन 8 सालों में एक भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। एक भी चीज उन्होंने ऐसी नहीं की जिससे हमारे गुरुदेव को राहत मिले अभी तक। और उसके लिए हम कुछ उनसे बात करना चाहते हैं तो ऊपर बैठे हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं। अभी मिलता हूँ, तभी मिलता हूँ, 15 मिनट में मिलता हूँ, आधे घंटे में मिलता हूँ। अभी कहते शाम के 5 बजे का समय, सवाल लिख के और अब कह रहे हैं आप सवाल लिख के दे दो, हम आपको जवाब लिखित रूप में दे देंगे, भेज देंगे। बात हम सामने आके बात नहीं करेंगे, हम आपको लिख के आपके प्रश्न हमें लिख के दे दो। आश्रम के इतने संचालक हैं, इतने हमारे समर्पित भाई हैं, क्या हमारी बात, हमारी क्या दिल की हालत है और हम क्या पूछना चाहते हैं, इसका सवाल ये समर्थन क्यों नहीं कर सकते हैं आश्रम के भाई हमारे? हम इतने दूर से आए, हम मैंने हमारे बच्चे, हमारा ससुराल सब ठुकरा के यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें यही बोला जाता है आप फोन पे बात करके आप इधर क्यों नहीं आ रहे? तो आश्रम का कोई भी समर्पित भाई हमारे आगे आके हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। बापूजी की इतनी खराब हालत है। अर्जुन भाई से एक रिक्वेस्ट है, अर्जुन भाई को बोलना हम आपको लेके आक्रोशित नहीं है, ना ही आपसे हमारा कोई द्वेष है, ना ही हम आपसे कोई दुश्मनी है। बस केवल अभी बापूजी का जो गिरता स्वास्थ्य है, जो जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो ट्रीटमेंट बापूजी को नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हम उस ट्रीटमेंट को बापूजी तक अच्छे से स्वास्थ्य के लिए अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए हम यहाँ पे आए। तो जो लोगों के मन में जो द्वंद्व है, जो आक्रोश है, उसका समाधान करें और जल्द से जल्द कुछ लोगों को आश्वस्त करें ऐसा कि भाई यहाँ से लोग शांति से जाए, कि बापूजी के ट्रीटमेंट अच्छे से हो। हमारी सभी साधक 5 बजे का इंतज़ार कर रहे थे कि कब 5 बजेंगे। पहले तो वास्तव में 4 बजे बोला था कि 4 बजे आ जाएंगे, लेकिन कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं थे। जो आशीष भाई थे अकाउंटेंट, उन्होंने बोला था कि 5 बजे आएंगे। भाटी भाई ने बोला 4 बजे आएंगे, लेकिन ये लोग कोई जवाबदारी नहीं ले रहे थे। उन लोगों का साफ कहना था कि भाई अर्जुन भाई को आना ना आना वो उनकी मर्जी है, हम उनको पकड़ के नहीं ला सकते। उनकी बात भी ठीक है, वो लोग उनको पकड़ के नहीं ला सकते, लेकिन वो लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की या नहीं की ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी हो, साधकों ने धैर्य रखा, संयम रखा। पहले 4 बजे तक का इंतज़ार किया, फिर 4 बजे ये लोग नहीं आए, अर्जुन भाई नहीं आए, तो फिर 5 बजे तक का इंतज़ार करने का फैसला किया। जब 4:45 बजे तब उनको कहा गया कि आप लोग अंदर जाइए। अंदर जाना, जो साधक लोग अभी साधक निवास पर बाहर बैठे हुए थे, तो सभी साधकों को कहा गया, जो बम्बई से आए थे, गुजरात से जो साधक आए थे,
60-70 साधक जो भी थे वहाँ पर, उन सबको ऐसा कहा गया कि आप अंदर जाइए, अंदर जाना, जो लीलाशाह बापू की जी जो प्रतिमा है, जो वड बादशाह है, वहाँ पर जाइए, और वहाँ जो पीछे जो थोड़ा हॉल जैसा है वहाँ पर जाकर बैठिए, वहाँ अर्जुन भाई आएंगे। तो जो साधक थे उसमें से कई 60-70 साल के बुजुर्ग साधक भी थे। ऐसे साधक भी बाहर से चलकर अंदर गए, अंदर जाके बैठे, फिर 5 बज गए, कोई नहीं आया। फिर अंदर से एक मैसेज आया, जो अर्जुन भाई के जो पैरोकार थे, जो साधक, बहुत सारे वहाँ पैरोकार, कुछ संचालक टाइप के लोग अर्जुन भाई की पैरोकारी कर रहे थे। यानी कि अर्जुन भाई एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, और ये सेलिब्रिटी को मैनेज करने वाले एक मैनेजर के तौर पर वहाँ पर वो अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, कुछ संचालक टाइप के लोग। तो वही लोग बार बार आके ब्रीफ करते थे, अभी 5 बज गए, अभी नहीं आएंगे, 6 बजे आएंगे, अभी बापू का कॉल आया है, कॉल पर है। जो भी कारण हो, हमने उनको कहा आप साफ कारण बताइए ना, वो कारण भी नहीं बता रहे थे। आखिर में हमने फिर भी उनकी बात मानी, चलो भाई अभी चलो बापू का कॉल आया है तो कोई बात नहीं, हम अभी 15 मिनट और इंतज़ार करते हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तो फिर सभी साधकों को वहाँ से जो बैठे थे लीलाशाह बापू जी के जो वड बादशाह है मोटेरा आश्रम के अंदर, तो वहाँ सभी साधकों को बाहर बुलाया गया। तकरीबन 60-70 साधक वहाँ बैठे थे, अर्जुन भाई का इंतज़ार कर रहे थे। इतना इंतज़ार तो साधकों ने कभी, बापू ने भी इतना इंतज़ार नहीं कराया होगा जितना आज अर्जुन भाई ने इंतज़ार कराया है, और साधक ने किया, क्योंकि वो बापू के स्वास्थ्य को लेके चिंतित थे। बापू जी की पीड़ा को लेके यह साधक पीड़ित थे, इसीलिए उनको अपेक्षा थी कि आज कुछ यहाँ आए, कुछ हल निकले, हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब मिले। लेकिन अर्जुन भाई थे, इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं आज के तारीख में, कि वो साधकों के सामने नहीं आते, उनके जवाब देने का ये मुनासिब नहीं मानते। फिर सभी साधकों ने प्रेशर किया, सभी साधक निवास के पास आ गए। जो बाहर से आए थे साधक, वो साधक सभी साधक निवास के पास आए और उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाया, प्रेशर बनाया कि आप अर्जुन भाई को बुलाइए। तब इन लोगों ने एक नया बहाना हमारे सामने रख दिया। सुनते हैं कि ये क्या बहाना रखा है। चलो ठीक है, सबको बुला लो। 5:01 में बराबर सबको ऊपर जाना है। तरफ चले जाओ, हमको ऊपर 5:01 चलो बुला लो भाई। देखो अर्जुन भाई नहीं आने वाले, ये मूर्खता है यार, ये तो गलती गंदी बात है। अपन क्या अपन उसको कुछ भी नहीं बात करने वाले, सुबह से प्यार से बात कर रहे हैं, कितने बजे आएंगे? हाँ लेके से बात कर रहे हैं अपने को। अपने को ऊपर नहीं उठने को जाना, बात कर रहे जाएंगे ऊपर, फिर लोग उल्टा ही बोलेंगे। उनका कहने का मतलब ये केडी पटेल रहने आएंगे जब तक हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे। केडी पटेल अभी अहमदाबाद केस के लिए वो वैसे बोल रहे हैं। हमको अहमदाबाद केस का प्रश्न ही नहीं करना है। बोल दिया था अभी। एक मिनट हमको अहमदाबाद केस का बात ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना? नहीं करना है ना भाई, केस है। हाँ नहीं हम लोग की किसको, लेकिन हमका कोई उसका प्रश्न ही नहीं है ना उन केस पर। ब्रजेश भाई बहुत स्पष्ट रहे जो है, स्पष्ट अच्छी है हाँ सर। स्पष्ट रहो। केडी पटेल ने क्यों नहीं कहता તમે मीटिंग में आओ? કીધેલું છે, બોલાવી લઈને आपको पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बोला? अभी બોલ્યું છે, કીધું છે એમને આવશે हमारा, कहाँ से बुलाया हमने? पर हमने अभी मना किया ना। और केडी पटेल प्रश्न था ही नहीं। मना किया, बोले मैं नहीं आऊंगा। भाई कैसे हो रहा है? हम ये 25 वो सुप्रीम संभाल दे क्या? वो सुप्रीम संभाल दे। बात नहीं, सारी बात करो ना आप। इतनी दूर सारी से बात आए तो चलो साइड के सुबह से सत्संग रखो, पूरा दिन रखेंगे, सारी बात करेंगे। इतने सारे हम लोग को लीगल वाले तो है नहीं, हम उन लोगों को भी संभाल रहे हैं और उन लोगों को आप लोगों को बोलना ही नहीं है, जवाब नहीं हमने। पहले गूगल की बात कर रहे थे, फिर कौन हमने सी बोला गूगल नहीं, की? मीटिंग की बात ना, तो हमने अर्जुन भाई को बोला, फिर विकास भाई मना कर रहे, बोले मैं क्या करूं, मेरे को नहीं आना। फिर उदय भाई को बुला के लाए, फिर उन्होंने, फिर अभी वो एकदम से बोले मेरे को नहीं आना। ये क्या मतलब होता है? हम लोग इतने सारे संचालक जो खड़े हैं, हमको तो कोई केडी पटेल का तो इसमें इश्यू मैटर ही मतलब उसका तो जरूरत भी नहीं है। बैठो सामने। तो आप लोग केडी पटेल से मिलने आ रहे हो क्या सब लोग? पूछो इनको से मिलो, अर्जुन से मिलना, केडी पटेल से मिलने। विकास भाई से मिलने नहीं आए। तो सुना आपने, अर्जुन भाई की पैरोकारी कर रहे, अर्जुन भाई के जो सहायक जो संचालक थे वहाँ पर, जो अर्जुन भाई के वती जिन्होंने मोर्चा संभाला था, ऐसे संचालक योगेश भाई भाटी ने हमको साफ कहा कि आप केडी पटेल को बुलाओ। अरे केडी पटेल आपके संचालक के आश्रम में रहते हैं, वो आश्रमवासी है, उसको आप बुलाओ ना, हम क्यों बुलाए? और हमारे बुलाने पर क्यों आते हैं? और वहाँ जितने भी साधक आए थे बम्बई से, उन लोगों को केडी पटेल से कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि केडी पटेल गुजरात केस संभालते हैं, वह सुप्रीम का केस नहीं संभालते। और जोधपुर में जो भी मैटर है वह केस वो नहीं देख रहे हैं।
साधकों को प्रश्न था, सुप्रीम में लगी जो एप्लीकेशन लगी है उन पर प्रश्न था, और जोधपुर में अभी जो बापूजी के जो स्वास्थ्य संबंधी जो बातें थी उन पर प्रश्न था। अब जिस मैटर में प्रश्न है, यदि प्रश्न उनको किया जाएगा ना, केडी पटेल का कोई वहाँ काम ही नहीं था, उनका कोई मतलब ही नहीं था उनको प्रश्न करने का, तो फिर भी ये लोग कह रहे थे कि आप केडी पटेल को बुलाओ। यदि बुलाना ही था तो आपको बुलाना चाहिए था ना। तो इन लोगों ने पहले केडी पटेल का मुद्दा उठाया कि केडी पटेल आएंगे तो अभी अर्जुन भाई आएंगे, पहले मुद्दा उठाया था विकास भाई आएंगे तभी अर्जुन भाई आएंगे। यानी कि इन लोगों का मकसद था किसी भी तरह समय बिगड़ा जाए, साधकों का पूरा दिन निकाला जाए, कैसे समय को बिगाड़ा जाए, बस यही एक प्लानिंग था। और यही प्लानिंग में ये लोग सफल होने लगे। सफल इसलिए ये लोग हो रहे थे क्योंकि जो साधक आए थे, बम्बई से आए थे, जहाँ से भी आए थे, गुजरात से, वो सभी साधक बड़े ही धैर्यपूर्ण तरीके से आए थे और शांतिपूर्ण चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए यह लोग इनकी सभी बातें मान रहे थे। अंदर लीलाशाह वड़ बादशाह के पास हॉल पर बैठे सभी साधक बाहर आ गए। फिर से वह साधक निवास के पास आ गए और अर्जुन भाई से मिलने का प्रेशर बनाने लगे। तब जाके ये लोग अर्जुन भाई को मीटिंग में लाने के लिए राजी हुए। फिर भी इन लोगों ने बहुत सारी शर्तें रखी कि आप अंदर मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, आश्रम वाले शूटिंग करेंगे लेकिन बाहर के कोई साधक अपना मोबाइल अपने पास नहीं रखेगा, कोई वीडियो शूटिंग नहीं करेगा। आश्रम वालों ने बड़े बड़े कैमरों से अंदर शूटिंग किया, मोबाइल से शूटिंग किया, गोप्रो जैसे छोटे कैमरों से भी शूटिंग किया। साधकों ने आश्रम मैनेजमेंट की सारी शर्तें मान ली, यानी कि अर्जुन भाई की सारी शर्तें मान ली। उसके बाद अर्जुन भाई फिर से अंदर आने को तैयार हुए। अभी समय हो गया था 6, शाम को 6 बज गए। सुबह 10 बजे मीटिंग करनी थी लेकिन शाम को 6 बज गए। ये साधक फिर से जो व्यासपीठ है पूज्य बापूजी की मोटेरा की जो मुख्य व्यासपीठ है, व्यासपीठ के पीछे एक छोटा सा एक मीटिंग हॉल है, वहाँ पर चर्चा करने के लिए सभी साधक अभी जा रहे हैं। अभी 6 बज रहे हैं, शाम को 6 बज गए हैं। अब अभी देख रहे हो ये सभी साधक लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर सभी के मोबाइल और सभी सामान वहाँ पर एक रूम में, एक लॉकर में वहाँ पर रखवा दिए गए। जैसे आश्रम में अमानती सामान घर की सेवा की जाती है उसी प्रकार यहाँ पर भी सेवा की गई साधकों के द्वारा। और सभी जो बाहर से आए थे वो सभी साधकों के मोबाइल यहाँ जमा कर लिए गए। लेकिन जो आश्रमवासी थे, जो संचालक थे, उनमें से किसी का भी कैमरा या मोबाइल बाहर नहीं रखा गया। जिस प्रकार किसी सीएम या पीएम को जब हम मिलने जाते हैं, किसी मिनिस्टर को मिलने जाते हैं और वहाँ जिस प्रकार से हमारी चेकिंग होती है, उसी प्रकार वहाँ जो बाहर से जो साधक आए थे उन सभी साधकों की वहाँ पर चेकिंग की गई। सबके मोबाइल बाहर रखवा दिए गए और फिर सभी को एक के बाद एक अंदर भेजा गया। महिला आश्रम से भी कुछ बहनों को बुलाया गया था जिन्होंने बहनों की चेकिंग की और बहनों को अंदर बिठाया। हमें इनसे कोई हर्ज नहीं था क्योंकि ना ही हमें कुछ गलत करना था। लेकिन साधकों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। भले अपना मोबाइल बाहर रखवा दिया, भले फुल चेकिंग की, साधकों को इनसे कोई मतलब नहीं था। साधकों को सिर्फ अर्जुन भाई से जेन्युइन चर्चा करनी थी। वो अर्जुन भाई से जेन्युइन चर्चा करने के लिए पूरे दिन वहाँ बैठे रहे। इनकी सभी जो मांगे थी उनको माना और सभी तरह यही साधक ही झुकते रहे। ये लोग झुकाते रहे, ये लोग झुकते रहे क्योंकि इन लोगों को अर्जुन भाई से बात करनी थी और किसी भी तरह अर्जुन भाई से चर्चा करनी थी। तो सुबह से बैठे हुए साधकों को शाम को तकरीबन 7 बजे अर्जुन भाई के दर्शन हुए और आगे क्या हुआ ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा अगला वीडियो कुछ ही घंटों के बाद इसी चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने ये पूरा घटनाक्रम 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।